बिहार में जिस तरह से राजनीतिक हालात बना हुआ है, इस तरह से लग रहा है कि लालटेन का तेल जो है नीतीश कुमार के तीर से खत्म हो चुका है। अभी वर्तमान में मैं यहाँ पे खेत में हूँ और आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए यह है सरसों का खेत। मैं सरसों के खेत में हूँ और यहाँ से आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए ये है सरसों का पेड़ और इसमें लगा हुआ है फूल। यानी यह फूल जो है गारंटी है कि यह फूल से फल बनकर इसमें से तेल निकलेगा। लेकिन नीतीश कुमार समझिए क्या बनकर निकलेंगे, क्या निकलकर किसी पार्टी में जाएंगे, यह कोई गारंटी नहीं है। यानी लालटेन के साथ थे तो किरासन तेल बने थे कि डीजल पेट्रोल बने थे, इसका कोई गारंटी नहीं था, बस चिपके हुए थे। और लालटेन को लीक करके जो है आज से कल में जो है दूसरे पार्टी में यानी बीजेपी में जा रहे हैं और यह निश्चित है कि बीजेपी में जाएंगे। लेकिन इस सरसों को खेत को देखिए और इसे समझने का प्रयास कीजिए कि सरसों का खेत जो फूल है यह अपना पथ नहीं बदल रहा है। फुलाया है तो इसमें जो है सरसों का फल लगेगा और इसमें से सिर्फ सरसों का तेल ही निकलेगा। बाकी लगता है कि तेजस्वी यादव के लालटेन में जो है तेल खत्म हो चुका है, उसमें का बत्ती जो है खत्म हो चुका है। हालांकि डिजिटल जमाना आ चुका है और आधुनिकीकरण इस तरह से हुआ है कि हर एक घर में एलईडी सीएफएल की जगह पे जो है एलईडी बल्ब ले लिया है। लेकिन नीतीश कुमार को देखने से ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है इस तरह कि नीतीश कुमार जिस तरह से राजनीतिक हलचल उथल पुथल कर रहे हैं, इससे लग रहा है कि बिहार में जितने भी मतदाता हैं उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जो भी मतदाता हैं वोट देते हैं किसी और पार्टी को और वोट चला जाता है किसी और पार्टी को। ये कहीं ना कहीं दुख बिहार के मतदाताओं के लिए दुख का बात है। बाकी हमारे साथ सीएस एकेडमी के डायरेक्टर नीरज सर हैं, सर से जानने का प्रयास करेंगे। सर, इस तरह से राजनीतिक हलचल हो रहा है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? सबसे पहले सर स्वागत। धन्यवाद। जनता जागृति के सभी दर्शकों को नमस्कार मेरा। और बिहार के इस बदलते राजनीति को अगर हम देखें तो सबसे बेवकूफ़ जनता है जो वोट करती है। जनता ने वोट किया, बीजेपी के साथ थे नीतीश कुमार तो वोटिंग किया कि चलिए बीजेपी को सहयोग कर रहे हैं, लेकिन ये चले गए आरजेडी के साथ चले गए। अब आरजेडी के साथ इन्होंने कुछ दिन काम किया और पुनः बीजेपी में वापसी की राह देख रहे हैं। लेकिन मेरा यही मांग है गवर्नमेंट से, आपके चैनल के माध्यम से हम ये मांग रखते हैं कि हालांकि 2015 से जब से नरेंद्र मोदी आए हैं डिजिटल ज़माना आ गया है, डिजिटल पेमेंट हो रहा है, तो काहे नहीं डिजिटल वोटिंग भी कराई जाए। और किसी भी नेता के दल बदलने पर अगर कोई दल बदलता है तो जनता या वोटर अगर नहीं चाहती कि हम उस पार्टी के साथ जाएं, वो अपना वोट वापस ले ले। तो कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब यह हुआ कि यदि नीतीश कुमार दल बदलते हैं तो सबसे पहले जनता का राय लें कि जनता क्या चाहती है। नहीं, नीतीश कुमार नहीं, जितनी भी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी है मैं उन सभी के लिए बोल रहा हूँ। 10वीं अनुसूची जो दल बदल से संबंधित जो संशोधन किया गया राजीव गांधी के समय में, कांग्रेस की ये सबसे बड़ी भूल थी, कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल। और आज इसका परिणाम खुद कांग्रेस को या सभी पार्टियों को भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसा एक प्रक्रिया लाया जाए कि वोटिंग तो ऑफलाइन हो, लेकिन अगर कोई भी सांसद या कोई विधायक अगर दल बदलता है तो उसका सारा वोट जनता अपना और डिजिटल माध्यम से अपना उसे कैंसिल कर दे, अपना वापस ले ले। तभी इन नेताओं की ये सारी जो हरकतें हैं और शरारतें हैं वो सुधरेंगी। ये लोग अपनी आवश्यकता के हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से ये पार्टी बदलते हैं। तो मेरी ये मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि अगर चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग अगर इसको सुने या तत्काल वर्तमान मोदी सरकार में अगर हमारी बात पहुंचती है तो वोट को वापस खींचने की भी प्रक्रिया होनी चाहिए। मतदाता के पास वोट वापस लेने की अधिकार होना मतदाता के पास अधिकार हो कि हम अपना वोट वापस ले लें। हमने जिसको वोट दिया अगर वो नहीं है तो भैया हम अपना वापस ले रहे हैं वोट, हम आपको समर्थन नहीं दे रहे हैं। ताकि एक आदमी जो एक हमारा सबसे बड़ा चीज़ है प्रतिनिधि, हमने 10 लाख लोगों ने मतदान किया, प्रतिनिधि जो हमने चुना, अब वो प्रतिनिधि अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से वो दल बदलता है, जनता से राय नहीं लेता, किसी से बात नहीं करता और जनता मूर्ख बनती है। तो ये जो ठगबंधन है, जो गठबंधन कहते हैं ठगबंधन है, इस ठगबंधन में आप गए ही क्यों जब आना था तो। और बिहार का समीकरण जो बनते बिगड़ते जो समीकरण है, इसमें सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है बिहार के विकास का, डेवलपमेंट का सबसे बड़ा नुकसान है। इन दोनों में देखा जाए तो जो पार्टी बदला जा रहा है, सरकार बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ नेताओं को फायदा है, इससे बिहार का कोई फायदा नहीं है। बिहार के सारी योजनाओं को तो नुकसान है। जो योजना नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ शुरू किया है, अब उस योजना पर काम कैसे होगा, कैसे काम होगा, कितना खर्च हुआ, राशि कितना खर्च हुआ, कहाँ आया फंड, अब उसको करते करते 3 महीने लग जाएंगे। इससे तो डायरेक्ट फायदा बीजेपी को हो जाएगा। एक तो वोट शेयरिंग का, बस मामला वोट शेयरिंग का है, बाकी किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। जनता हर मामले में हर जगह ठगी जा रही है, बहुत तेजी से जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। फिर एक बार संशोधन करके और ऐसे दल बदल को हमारे संविधान से बाहर करना होगा। 1985 से ही आया दल बदल, और दल बदल जब से आया तब से सबसे बड़ी हमारी समस्या यह है कि अपने हिसाब से नेता भाग जाते हैं, एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं। इस पर बैन लगाना होगा और
मैं तो कहूँगा कि जो डिजिटल माध्यम से जो वोटिंग खींचना हो मतलब वो वोटिंग ज़्यादा अच्छा लेने है। वाला जो हाँ। मतदान हम दिए हैं अब यानी नहीं मत किया किए है। हैं उसको हम वापस लेने हाँ। की शक्ति हमें होना चाहिए। हाँ, मैं वापस लेकिन लेना इसके चाहिए। साथ-साथ दल बदल कानून जो है उसको जो है उसमें कुछ संशोधन करना चाहिए, कुछ सिर्फ खत्म कर देना चाहिए। उसको तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही उसको एक परसेंटेज के हिसाब से करना चाहिए या तो एक बाउंडेशन लगाना चाहिए कि आप 1 बार, 2 बार या 3 बार नेताओं को मनचाहा मौका मिल रहा है इधर से उधर भागने का, तो इस पर भी कहीं न कहीं एक रोक लगनी चाहिए। दल-बदल हो लेकिन 1 बार, 2 बार या 3 बार इससे अधिक ना हो और उसमें भी कुछ परसेंटेज रखा जाए कि आप इतने लोगों को लेकर आप दल बदल सकते हैं। नहीं तो नहीं पहले से प्रावधान है कि 2/3 सदस्य अगर दल बदलते हैं तो पूर्णतः पार्टी को खत्म माना जाएगा, उसको समाप्त माना जाएगा या विलय माना जाएगा। लेकिन अब उसको और भी ज़्यादा संशोधन करने की आवश्यकता है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है यदि नीतीश कुमार भाजपा के साथ जाते हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही होना चाहिए या कोई नया चेहरा आना चाहिए बिहार के लिए? नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देखिए आप, नीतीश कुमार अब जहाँ भी जाएँगे अब नीतीश कुमार का होगा इस्तेमाल। अब नीतीश कुमार के मत का जो भी इनके साथ जो भूमिहार सॉरी अगर देखें तो भूमिहार का ही वोट है। उनके साथ अवधिया का है, कुर्मी का है, राजपूत ब्राह्मण जितने भी फॉरवर्ड क्लास के जो भी समर्थक हैं, वो टोटली जो उनके साथ है वो बीजेपी के साथ आ जाएँगे और यही बीजेपी को बेनिफिट है। अब मुख्यमंत्री तो इनको बनाना ही पड़ेगा, काहे कि इनके पास मान लीजिए कि 44 है और बीजेपी के पास है, किसी को भी हमारे यहाँ सारे के सारी पार्टियाँ अल्पमत है। कोई किसी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, इसलिए मजबूरी है कि नीतीश को बनाना पड़ेगा चूँकि ये पद के भूखे हैं। कांग्रेस की एक प्रथा थी पहले पदों के भूखे, तो ये पद के भूखे हैं, इनको सीएम पद चाहिए, चाहे वो बीजेपी के साथ हो, चाहे वो आरजेडी के साथ हो, इनको उससे मतलब नहीं है। कोई लाज शर्म सब हया सब इनके पास बेशर्म आदमी है जी एकदम, नीतीश कुमार। चलिए, नीतीश कुमार बेशर्म आदमी है और यह जो है समझिए कि सीएस एकेडमी के डायरेक्टर नीरज सर बोल रहे हैं और सर से एक और बात जानने का प्रयास करेंगे कि सर जिस तरह से ये लोग दल बदल ले रहा है, जिस तरह से मुख्यमंत्री जो है बार-बार कभी इस्तीफा अभी तो आपको बता ही दिए। कभी इस्तीफा, कभी शपथ पत्र ले रहे हैं। अभी तो आपको बता ही दिए, ये अपने पद के लिए कुछ भी करेंगे। अभी 8वीं बार नहीं, ये 10वीं बार भी कर सकते हैं। 75 दिन बाद फिर बीजेपी लात मारेगी इनको। 75 दिन बाद अगर चुनाव हो जाएगा, लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, बीजेपी को अपने वोट से मतलब है, बीजेपी का अपना वोट आ गया, फिर इसको कहेगी कि भैया हटो आप यहाँ से। यानी नीतीश कुमार जो अब सिर्फ लात खाने के लिए बचे हुए हैं। लात खाने का मतलब फिजिकली लात नहीं अब खाएँगे। नीतीश कुमार जो है लात खाना नहीं बोल सकते, लेकिन नीतीश कुमार जो है अब सिर्फ़ अकेले रह जाएँगे, उनके सारे विधायक बीजेपी में रह जाएँगे, अब कोई जाने वाला नहीं है। काहे कि प्रतिष्ठा बार-बार इन लोगों का अब जनता वोटे नहीं करेगी। नीतीश कुमार अगर ज़्यादा दिन बीजेपी में रह गए तो बीजेपी को ही विधानसभा में नुकसान ही हो सकता है, फ़ायदा होने का चांस नहीं है। मैं मानता हूँ कि एक तरह से ये नीतीश कुमार की सबसे गंदी राजनीति है। एक और लास्ट सवाल बताइए कि किसी भी पार्टी को जो है बहुमत नहीं मिल पा रहा है। आखिर इसके पीछे प्रमुख कारण क्या हो सकता है? क्योंकि बीजेपी को देखा जाए, आरजेडी को देखिए, जेडीयू को देखिए, जब तक ये लोग गठबंधन नहीं करेगा तब तक इन लोगों को जो है सरकार बनाने में सहूलियत नहीं मिलेगा। तो इस पर जनता को क्या करना चाहिए? देखिए, बिहार में सबसे बड़ा समस्या जातिवाद है। बिहार में जातिवाद अब मान लीजिए कुछ जो ओबीसी हैं उसके नेतृत्व कोई और करते हैं, फॉरवर्ड का नेतृत्व कोई और करते हैं और जो हम आप देख रहे हैं जीतन राम मांझी हम वो एससी एसटी का नेतृत्व करते हैं। तो जातिवाद का होना यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है और सभी जाति जो है अपने जाति को ही वोटिंग करते हैं। यहाँ पे विकास पे, काम पे और ऐसी चीज़ों पे मतदान नहीं होता जिससे कि शिक्षा, रोज़गार आदि पे मतदान करें, ऐसा नहीं होता। यही कारण है कि कोई भी बड़ी पार्टी यहाँ पे पूर्ण बहुमत में स्वतंत्र आज तक नहीं आई और यही कारण है कि बिहार का डेवलपमेंट रुका हुआ है और आगे भी ऐसी संभावना है। तो लोगों को अब जागरूक होना पड़ेगा और ये एक पार्टी कोई भी हो जो राष्ट्रीय हित के बारे में सोच रही हो, हमारे बिहार के बारे में सोचे, उससे मतदान करना पड़ेगा। तभी जाकर ये दल-बदल वाली समस्या समाप्त होगी। काहे कि अगर दल-बदल ये बीच में अब आरजेडी और बीजेपी तो है ही, लेकिन बीच में एक पेंडुलम की तरह झूल रहे हैं नीतीश कुमार। कभी इधर से उधर, कभी इधर से उधर करते हैं और एक तरह से देखा जाए तो ये सबसे बड़ी समस्या इसमें जाति को लेकर ही है, जातिगत समीकरण के लिए। इसीलिए बिहार में यह नीतीश कुमार ने देखा भी और लालू यादव ने कि हमारी कितनी जातियाँ हैं, जाति के हिसाब से ही हम विधायक को टिकट बाँटेंगे, टिकट शेयरिंग करेंगे। तो फिर से ये उम्मीद नहीं है कि कोई पूर्ण बहुमत में आए और ऐसी स्थिति रही तो बिहार को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। अब ये बिहार का बुरा हाल लगा रहेगा, ना जनता सुखी रहेगी और ना ये नेता तो सुखी हैं ही, इनको तो खैर कोई मतलब नहीं। अभी बिहार के राजनीति हालत पर सर सुझाव देने के लिए बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। हाँ, थैंक यू। चलिए, ये थे नीरज सर और बता रहे थे कि बिहार में जो वर्तमान स्थिति है, इस पर किस तरह से जो है इस स्थिति से बाहर निकला जा सकता है और जो ये लोग बार-बार दल बदल ले रहा है और किसी भी पार्टी को जो है बहुमत नहीं आ रहा है, उस पर जो है नीरज सर बहुत अच्छा समझाया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बाकी आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज़, देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।